हेलो डियर ट्वेल्थीज, कैसे हैं आप सब। और भाई अब तो एग्जाम्स की डेट बहुत करीब आ चुकी है। आप लोगों का जिन बच्चों के पास भी फिजिकल एजुकेशन है, PHE जिसे शॉर्टली बोलते हैं, तो उन लोगों का एग्जाम 18 ऑफ फेब को है। जबकि जिसके पास फिजिकल नहीं है, किसी के पास म्यूजिक पेंटिंग होगा या मान लो होम साइंस होगा, तो उनका फर्स्ट एग्जाम 20 ऑफ फेब को फिजिक्स है। तो आई होप कि आप लोग अब फिजिक्स को फोकस कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए, टाइम क्लोज है। ठीक है। लेकिन भाई हमारे बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, अभी आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन आने वाले जब आपके एग्जाम बिल्कुल क्लोज हो जाए, 3-4 दिन रह जाए, तो फिर आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को छोड़कर अपने फिजिक्स को फोकस कीजिएगा। ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेप किए हैं, पीछे आप लोगों ने क्या शेड्यूल बनाया हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं ऐसी ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ। ठीक है। तो आज हम लोग आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर अप करने वाले हैं। इसका वेटेज भी बहुत अच्छा आप लोग जानते हैं, हमारे पास थर्ड यूनिट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हम ऑलरेडी PYQ सीरीज के अंदर 2 यूनिट्स को कवर अप कर चुके हैं। ठीक है। अगर आप में से किसी ने जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, अगर इसके पीछे के चैप्टर्स को नहीं देखा है, तो वहां से जाके पहले PYQ सीरीज को देख सकता है। आज हम थर्ड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हैं। वैसे चैप्टर नंबर हमारा 7 है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, लेकिन थर्ड यूनिट का या अपन बोले तो 8 यूनिट का, क्योंकि एनसीईआरटी 8 यूनिट लिखती है, 5 यूनिट्स ऑलरेडी इसकी क्लास 11 की एनसीईआरटी की यहाँ पर इंक्लूड की जाती है, दैट्स व्हाई। तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में आज हमने डिस्कस करने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग जानते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों से पूछे जाएंगे। बहुत अच्छा वेटेज है इस यूनिट का, आप लोग जानते हैं, मैंने इंट्रो वाले पार्ट में कराया कि कौन सी यूनिट कितने वेटेज में आने वाली है, आप लोगों को वहां से पता होना चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि है क्या, टाइम कम है हमारे पास, तो हमारे माइंड में एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे माइंड में वेटेज होना चाहिए कि विच यूनिट जो है, विच यूनिट कम्स इन विच मार्क्स, तो मतलब कौन सी यूनिट कितने मार्क्स में आएगी। ठीक है। तो आज आप मेरे साथ देख रहे हैं, मैं आप लोगों को 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए 13 डेज की सीरीज में लेके चल रहा हूं, और इस सीरीज का हमारे पास 7th डे। ठीक है। बीच बीच में हम लोगों ने कुछ जो CBSE के अपडेट्स थे वो आप लोगों को दिए, वो जरूरी थे, इसेंशियल थे, इसलिए देने पड़े। आप लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि एक्चुअल में जो OSM ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग जो होगी AI के थ्रू, मतलब हालांकि इवेल्युएट तो टीचर ही करेगा, कोई एग्जामिनर ही करेगा, लेकिन उसमें AI का भी यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। तो बेटा वो कॉपी कैसे स्कैन होकर आएगी और कैसे उसकी मार्किंग होगी, इसके लिए बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। उसके ड्रॉबैक्स होंगे या स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ये बातें हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं उस पर भी बहुत जल्दी, क्योंकि है क्या, अभी एक मीटिंग होने वाली है बहुत जल्दी, उसके थ्रू हम लोग उसके बाद एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा तो आपको उसके बेनिफिट्स और उसके ड्रॉबैक्स बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल आज के लिए जो हम लोग जिस वीडियो पर हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर हैं, वो हमारा PYQ सीरीज चल रहा है, हम उसी को लेकर आप लोगों के साथ हैं। देखिए, बिल्कुल भी सोचना या बहुत ज़्यादा फोकस करना, आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, माइंड को बिल्कुल कीप काम, साइलेंट रखना है। और साइलेंट रखने के बाद अपने आप को अच्छे से सोना भी है। ठीक है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका दिमाग, ब्रेन काम नहीं करेगा। कोई आपसे कहेगा भी बहुत सारी बातें कि आप बिना जागे मतलब बिना सोए पड़िए, जागते रहिए, बेटा आप कितने समय जाग सकते हैं। जब आप ज़्यादा लंबे समय जागेंगे, ज़्यादा वर्किंग आवर्स को बढ़ाएंगे, तो बेटा आपकी बॉडी ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगी। हमारी बॉडी की एफिशिएंसी है, ठीक है, जैसे बाइक का इंजन है, गाड़ी का इंजन है, इतने किलोमीटर के बाद गर्म हो जाए तो ठंडा करना पड़ेगा, सेम बॉडी का प्रोसेस है। बॉडी को रेस्ट चाहिए, रेस्ट बहुत जरूरी है। जिन लोगों को लगता है कि बिना रेस्ट के बॉडी काम कर सकती है, ऐसा उन लोगों को गलत लगता है। आप सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आता होगा। तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 6 घंटे की नींद आप लोगों को लेनी है। ठीक है। चलिए अब बिना टाइम गवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए, सीधे हम लोग आप लोगों की PYQ सीरीज पर आते हैं। देखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए सीरीज चल रही है हमारी लगातार। देखिए, चैप्टर नंबर 7 हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, कौन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे आप लोग, है ना। देखो ये PYQ सीरीज चल रहा है, देखो PYQ चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है। इससे मैं आप लोगों के साथ पहला चैप्टर, मतलब पहला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लेकर आप लोगों के साथ हूं। देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे।
ध्यान से देखेंगे और समझेंगे मेरे साथ, है ना। आप सब बहुत अच्छा समझे हैं अब तक, सब अच्छे लोगों का आप लोगों का रिस्पॉन्ड रहा है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब आपको बैक्टीरियल डिजीज बतानी है। देखते हैं चलो, कॉलरा, टिटेनस और क्या दे रखा है, टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स। आप लोगों को पता है ये स्मॉल पॉक्स कैसा बैक्टीरियल डिजीज होता है, टाइफाइड कैसा बैक्टीरियल है, और ये कौन सा, ये वायरल है, ठीक है। तो हो नहीं सकता टिटेनस और मम्स भी कैसा है, ये भी वायरल है, ये कैसा है, बैक्टीरियल है। यहाँ पर ये बैक्टीरियल था, ये कैसा वायरल है। हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा दोनों कैसे हैं, वायरल। और पूछा गया आपसे कॉज बाय सेट में पूछा, जो किससे कॉज होता है, बैक्टीरिया से कॉज होता है। कौन सा आंसर बचता है, कॉलरा। आपको पता है विब्रियो क्लोरी से होता है, टिटेनस किससे होता है, आप लोग बताओ कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज में आता है कौन, मैं बताइए कौन बता सकता है, किसी को आता है तो मुझे इसका एक आंसर मैंने आपको बता दिया, मुझे आप क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। टिटेनस आपको पता है, इसके अपन कहते हैं एटीएस एंटी टिटेनस सीरम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड नहीं है, ठीक है। तो कौन है, आप लोग इसका कौन बताएंगे, मुझे एक आंसर इसका मुझे आप लोग बताएंगे, पैथोजन कौन है, किसके द्वारा होता है, ठीक है। हालांकि यहां से जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपसे क्वेश्चन ड्रॉप किया, आप बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज लार्वा ऑफ फाइलियल वर्म, यार फाइलियलिसिस कौन होता है, इसका दूसरा नाम कौन होता है, जो ये डिजीज लीड करता है उसे कहते हैं एलिफेंटिएसिस। आप जानते हैं फील पांव या हाथी पांव कहते हैं, ठीक है, ज्यादातर मेल में होती है। कैरिड आउट बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो स्पॉट, उसे बेटा माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं, देखो नाम से मिलता जुलता है, फाइलियलिसिस आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्रोफोजाइट, मीरोजाइट, ये आपकी चीज आपको पता है किसकी है, ये किसकी है बेटा, ये आपकी प्लाज्मोडियम की है, जो आपका कौन लीड करता है, मलेरिया लीड करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए दो क्वेश्चन क्लियर हुए बेटा, दो के साथ देखो मैंने आपको बोला, दो के साथ 6, एक क्वेश्चन में मतलब एक में मैंने 3 एडिशन कराया, तो कितने 8 क्वेश्चन हो गए, दो के साथ डिस्काउंट में। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में भी पूछा गया है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, जो अभी 3rd नंबर पर आप लोगों के पास आया, लेटेस्ट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं, आप लोगों को आना चाहिए, आप अच्छे बच्चे हैं, देखो एग्जाम ब्रेक कर रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं है कि वॉर में जाएंगे, आप देखो कभी भी आर्मी या कोई हमारा डिफेंस फोर्स, ठीक है, जब किसी भी एक्टिविटी को करने जाती है, कहीं टेररिस्ट को मारने जाती है, उनके पास हमेशा प्लान बी सी तक होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं ना कि आप वॉर पहुंच गए और पता लगा हमने एक बंदूक ले रखी, दुना लिया फायर करने के लिए, है मशीन गन घर छोड़ गए, पता तो नहीं ना सामने वाला कितना पावरफुल है। तो प्रिपरेशंस हर तरीके से होनी चाहिए, मैं इसीलिए आप लोगों को हर एक तरह का क्वेश्चन करा रहा हूं, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन जरूर मिलेगी आप लोगों को, इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के आंसर को लगाइएगा। ऑब्जेक्टिव आंसर इस बार आपने बहुत ध्यान से लगाना है, ए बी सी डी बिल्कुल क्लियर लिख कर आना है, अगर किसी वजह से दिक्कत हुई तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, एआई बहुत ही पावरफुल चीज है, ठीक है। तो देखो पैथोजन कौन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, आप लोगों को पता है क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, देखो ऑप्शन है दे रखा है। डिप्थीरिया आप लोगों को डिजीज का नेम है ना, डिप्थीरिया परटूसिस आपने सीखा होगा, इन्फ्लुएंजा हो गया, प्लेग हो गया, ये सब अलग अलग है। निमोनिया दो चीज से होता है, या तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके दो पैथोजन होते हैं। अगला देखिए, अगला कौन है, ट्रोपोनिमा पैलिडियम, आपको पता है कैसे बढ़ाइए, एसटीडीएस कॉज करने वाला एक पैथोजन है, ठीक है, क्या लीड करता है, एसटीडीएस लीड करता है। अब आप देखो इसके बाद एक बात तो पता लगी, मम्स एसटीडीएस में नहीं आता और टाइफाइड एसटीडीएस, मतलब ये दो खत्म हो गए, हिस्सा खत्म हो गया इन दोनों डिजीज का। अब एसटीडी में दो बचे, सिफिलिस और गायनोरिया, तो कौन कॉज करता है बेटा, ये सिफिलिस। देखो अगर आप लोगों को आता है तो आधा कंपटीशन तो यही खत्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट को क्लियर, काबिल बनिए बच्चों, ठीक है, समझ में, काबिल बनिए, काबिलियत होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आए फटाक से लगा देंगे, रट्टा मारेंगे, सिर्फ क्वेश्चन फोकस करेंगे, हाँ सेम लैंग्वेज मिल जाए बेटा तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, सारी गिल्लियां उड़ा देगा एग्जाम में तुम्हारी, और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। पता लगा उसने, अपन तो क्या है सीधे ऑफिस में खेलने सीखे हैं, उसने योर का डाल के तुम्हें आती नहीं है, हमें तो उसी का रोज हटाया गया कि सीधा शॉट खेलना, सीधा शॉट खेलना है। अब योरकर को तो खेलना नहीं आता, बुबरा जैसा कोई आके तो उड़ा के फेंक देगा सारी गिल्लियां, तो गेट रेडी फॉर दैट। समझ में आ गई बात, प्रिपरेशंस अच्छी रहेगी एग्जाम्स के लिए, हर तरह का क्वेश्चंस आप लोगों को, हर तरह की बॉल खेलनी है, अच्छा प्लेयर वही है जो हर बॉल को अच्छे से खेलता है। समझ में आ गई बात, बस शॉट लगाने की तो बात की है, पहले बॉल को समझो कि वो कह क्या रही बॉल, आकार लाइन देखो उसकी, क्लियर, समझ में आ गई बात। छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझा कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और अच्छे से चीजों को समझा अब तक आप लोगों ने, मेरी बातों को ध्यान दिया भी है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर दो आ चुके हैं, और दो में देखो क्या क्या दे रखा है बेटा, आप ध्यान से देखो,
इंटरनल ब्लीडिंग मतलब बॉडी के अंदर की ब्लीडिंग हो रही है ना, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन भी है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेस मतलब जो इंटेस्टाइन का रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है, एंड एनीमिया और क्या है, ब्लड की कमी आर सम ऑफ द सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय द इंफेक्शन ऑफ, देखो डिजीज नहीं बतानी है, अब आपको पैथोलॉजी बताना। देखो यहीं से एक बात क्लियर होगी, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पास, आपको पता है इंटेस्टाइन में एक पैथोजन रहता है एस्केरिस, जो लीड करता है क्या, एस्केरियासिस। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की हुई है, जिसके ट्रीटमेंट में ऑयल ऑफ चिनोपोडियम यूज किया जाता है। कौन है बेटा वो, एस्केरियासिस, उसका पैथोजन का नाम कौन है, एस्केरिस, देखो यार, ठीक है। आपको पता है एचआईवी एससीडीएस में आता है, क्या लीड करता है, एड्स को लीड करता है, प्लाज्मोडियम का लीड करता है, आपको पता है मलेरिया लीड करता है, ट्राइकोफाइटर आपको पता है कौन है, फंगल इन्फेक्शन को लीड करता है, ठीक है। समझ में आ गई। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इंटरमीडिएट होस्ट मलेरियल पैरासाइट का कौन होता है, ह्यूमन बीइंग्स होता है बेटा। इंटरमीडिएट में आपको जरूर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आ जाता है तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक और आपकी स्लाइड पर देखो, फिर से दो आगे, हर स्लाइड पर मतलब हर क्लास में आपको दो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, देखिए, और दोनों क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या क्या कह रहे हैं बेटा। इन विच ऑर्गन डज द सेक्सुअल स्टेज गैमीटो, यहां लिखा है इसमें मेंशन है गैमीटोसाइट, मतलब जो सेल गैमीट बनाती है, जैसे कि ये सेल है, इससे दो तरह के गैमीट बनते हैं, एक बन गया कौन, मेल और फीमेल। तो गैमीट को बनाने वाली सेल होती है, कहते हैं क्या, गैमीटोसाइट। जो गैमीटोसाइट होता है वो कहां बनता है, देखो लिखा है ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज कंप्लीटेड, आपको पता है, तो कहां बनता है, आरबीसीएस में ऑप्शन होना चाहिए अगर कहीं दे रखा होगा तो। देखो ये है। अब आप कहेंगे लीवर में क्या होता है बेटा, लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस दूसरा काम क्या होता है, गैमेटोसाइट बनने का होता है। इंटेस्टाइन और मॉस्किटो में क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, यहां पर इसकी इन्फेक्टिव स्टेट कौन होती है, ट्रोफोजोइड, जो कहां से इंटेस्टाइन से बनकर कहां पहुंच जाती है, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। देखो ये भी बैक्टीरियल, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया भी कैसा है, बैक्टीरियल है, और सिफिलिस भी कैसा है, बैक्टीरियल। बचा कौन, पोलियो माइलिटिस, हम शॉर्टली क्या कहते हैं, पोलियो। देखा होगा ना, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, है ना, आप लोगों को पता होगा, जानते हैं आप लोग। अब इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री है, ठीक है। अब इंडिया में 2011 के बाद कोई भी वाइल्ड पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं किया गया। WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री होने का सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 तक की बातें आप लोगों को। चलिए आगे आ जाइए। अगली बात अमीबियासिस की आप लोगों से पूछी गई, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखेगा, तो इसी क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। अमीबियासिस जानते हैं, अमीबियासिस होती है, हिंदी में कहते हैं ना पेचिस, कभी सुने हो आप पेचिस, तो ये अमीबिया मतलब किसका, जो अमीबा से होने वाली पेचिस है। पेचिस में क्या होता है कि आपका जो स्टूल, आपका जो फेकल मैटर होता है उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए नॉर्मली मैं आपको किसी बताऊंगा, एक आपके घर के आसपास एक मेडिसिनल प्लांट है, जिसे आप बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को शॉर्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं मेडिसिनल वैल्यू कि कौन सा प्लांट है जिसे आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखो तो अमीबियासिस और एक होती है अमीबियासिस, ठीक है, समझ में आ रही बात, और एक होती है कौन सी, आप जानते हैं डिसेंट्री। ध्यान समझो, अमीबियासिस को अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। तो अमीबिक डिसेंट्री होगी तो उसे लीड करता है कौन, इंटामीबा हिस्टोलिटिका, और सिर्फ डिसेंट्री उसे कौन लीड करता है, सिजेला स्पेसीज। दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, बस नेम ऑफ डिजीज क्या है वेरी करता है साइंटिफिक। देखो इन अमीबियासिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अकर, माइल्ड डायरिया विद अल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, स्टूल विद म्यूकस भी होता है और स्टूल विद ब्लड भी होता है, तो अपन क्या लगा देंगे, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर, ठीक है। मैंने बात समझ में, और मैं अमीबियासिस की जगह डिसेंट्री लिख दूं, डिसेंट्री, तो भी सेम आंसर रहेगा, सिर्फ डिसेंट्री का क्या बदल जाएगा, बदल जाएगा पैथोजन, क्या बदल जाएगा, इसमें होता है कौन, सिजेला स्पेसीज, सिजेला स्पेसीज, ओके। आपको पता साइंटिफिक नेम लगेगा। और अगर अमीबियासिस तो कौन होता है, तो होता है इंट अमीबा, इसका पैथोजन कौन होता है, फिर इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देखो एक क्वेश्चन मैंने और आप लोगों को क्लियर करा दिया, ये आपका सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, साइंटिफिक नेम है तो आपको पता है अंडरलाइन करना पड़ेगा, जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल बनाते हैं। दिस इज द रूल ऑफ आईसीडीएन। अगर आप ऐसा नहीं करते एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, उसके पास राइट है, क्योंकि आपने आईसीडीएन को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। चलो अगली स्लाइड, फिर से दो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखो चूज द करेक्ट, मैच पेयर पूछा है, मैच पेयर पूछा, देखो जरा ध्यान से,
मैच पेयर पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो गायनोरिया और हेपेटाइटिस बी एससीडीआ से बिल्कुल सही बात है। एड्स और गायनोरिया नहीं, गलत है। वायरल इन्फेक्शन में कौन आता है? एड्स आता है, गायनोरिया नहीं आता। डिप्थीरिया और रिंगवॉर्म, देखो सिर्फ रिंगवॉर्म में फंगल इन्फेक्शन है, डिप्थीरिया कैसा है? बैक्टीरियल, ये भी गलत हो गया। ठीक है, डिप्थीरिया और टीबी प्रोटोजोनिक नहीं, दोनों के दोनों कैसे? बैक्टीरियल डिजीज। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए। करेक्ट पूछा था ना, तो करेक्ट नंबर लगा दिया। सर्वाइकल कैंसर किससे होता है? फीमेल में हो जाता है बेटा, बहुत कॉमन है, यूट्रस के आसपास है ना। तो कौन लीड करता है? लीड करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये पैथोजन है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप जितने भी क्वेश्चंस को मेरे साथ कर चुके हैं, कर रहे हैं और करने वाले हैं, वो सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके बोर्ड्स में ज्यादातर पूछे गए, नीट में पूछे गए। कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसे ही उठा के रखा, और कोई क्वेश्चन अगर मैंने नया रखा है तो उसके इस बार आने के चांसेस मैक्सिमाइज है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें और एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, समझ में आई बात कि मैंने क्या बात आप लोगों को बताई है? और मैंने ये भी बताया हुआ है कि हाउ टू राइट आंसर, कि किस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग, ये बात भी मैंने आप लोगों को सिखाई है। ठीक है, अगला देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हेलुसिनोजेनिक ड्रग है? अब हेलुसिनेशन जानते क्या होता है? ये होता है भ्रम। भ्रम मतलब क्या? समझिए, जैसे कि पड़े तो टूटी खाट में और सपने ले रहे हैं क्या? 5 स्टार होटल के, अरे बढ़िया सा होटल है, मखमल का गद्दा है, ये हेलुसिनेशन। मतलब एक्चुअल में उसका स्टिमुलस नहीं है, यू कैन फील। ठीक है, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन, भ्रम। ठीक है, तो हेलुसिनेशन में अगर आप इसमें से देखोगे तो इसमें से सिलेक्ट करना है, तो आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? ओपीएम के साथ जाना पड़ेगा। ओपीएम, ओपी आप जानते हैं, ओपिएट नार्कोटिक ड्रग्स आर, कौन होती है बेटा? ये एनाल्जेसिक होती है। देखो समझ में आ गई बात? एनाल्जेसिक, दो बातें होती है, एनेस्थेसिया और एक एनाल्जेसिया, दोनों में डिफरेंस होता है। एनेस्थेसिया में आप लॉस ऑफ सेंसेशन होते हैं, तो आपको चीजें फील नहीं होती, और एनाल्जेसिया में आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये दो अलग अलग चीजें, सर्जरी में दो तरह की चीजें अप्लाई की जाती है, एक एनाल्जेसिया और एक एनेस्थेसिया। तो दोनों में डिफरेंस हमने क्या पूछा था कि ओपिएट जो आपको नार्कोटिक्स जो होती है, वो ड्रग्स कैसी होती है आपको पता होगा। ठीक है, तो ये कैसी होती है? एनाल्जेसिक होती है। एंटी हिस्टामाइन कब देते हैं? आपको एलर्जीज के अगेंस्ट दी जाती है। हाइपोटोनिक एसिडिक और एंटी एंजाइटी, तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी तो उसके अगेंस्ट देते हैं। तो इनमें से कौन सा ये जो आपकी ओपिएट होती है कैसी होती है? एनाल्जेसिक है। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन अभी बोर्ड में पूछा गया, लेटेस्ट है, इसी साल मतलब 2025 का। देखो, अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक एंड ब्लूइश फिंगर। देखो एक ही बात से क्लियर हो गई, ब्लूइश फिंगर एंड नेल्स कहां होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं? निमोनिया में होते हैं, जब निमोनिया सीवियर हो जाता है। बाकी और कोई बात ऐसा अलग नहीं बनाती, सिर्फ इसका ब्लूइश फिंगर और नेल हो जाना या लिप्स हो जाने, इसे बिल्कुल अलग बनाते हैं निमोनिया को। ठीक है, अगली बात मैंने आप लोगों को पीछे की बताई, निमोनिया का जो पैथोजन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो एल्वेओली ऑफ लंग्स पर इन्फेक्ट करता है, जबकि जो हमारे पास राइनो वायरस होता है, क्योंकि कॉमन कोल्ड और निमोनिया के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो उसका इन्फेक्शन पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन होता है। मैंने बच्चों से कहा था, जो बच्चे मेरे पास 11th क्लास से हैं, मैंने कहा था ना कि 2 साल अगर लगातार मेरी बातों को फॉलो कर लोगे तो आप लोगों को झोला छाप डॉक्टर बना दूंगा, लेकिन शर्त यही थी कि 2 साल आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी। जिसने बातें मानी है ना 2 साल, आई प्रॉमिस यू, उसे डिजीज का पता, उसके सिम्टम्स से डिजीज का पता लगा सकता है, कोई डॉक्टर उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन शर्त यही है कि उसने 2 साल अच्छे से बायो को पढ़ा। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके गुड, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों की स्लाइड पे आने वाला है। देखो देखते हैं, शायद 2 क्वेश्चन फिर से आ जाए, 2 नहीं आ पाए, एक ही क्वेश्चन से काम चलाना पड़ेगा। देखो जरा क्या काम चलाना पड़ेगा, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखो क्या है भाई, क्वेश्चन हमारा कहता है अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ एल्वेओली ऑफ लंग्स। देखो यहां देखो एल्वेओली ऑफ लंग्स, एक ही बात में क्लियर हो, एंड इज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक एंड ब्लूइश कलर्ड लिप्स एंड फिंगर। देखो सेम होगा, कौन होगा? दे रखा है हीमो, देखो ये ऑप्शन, इसमें पैथोजन पूछा गया, मैंने वहीं से खत्म कर दिया, कौन? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, क्लियर होगी बात? और 2 बात खत्म करते हैं यहां से, तो और कोई बात ही नहीं होती। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक फिर से आ गया, एक फिर से देखो, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए अभी लेटेस्ट बोर्ड में 2 साल 2024-25 में। ठीक है, जो अभी क्वेश्चन मैं नीचे करा रहा हूं,
Which disease is the patient suffering from who is showing symptoms such as sustainable high fever 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, stomach pain, constipation, headache, loss of appetite and weakness। तो आपको याद होना चाहिए ऐसा कब होता है, ये टाइफाइड में होता है। ठीक है, तो टाइफाइड का जो पैथोजन होता है कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। अगर आपको हाई फीवर हो, डॉक्टर आपसे क्या कहता है, डॉक्टर आपको बोल देता है कि आपको हैवी खाना नहीं खाना है ताकि इंटेस्टाइन को ज्यादा काम ना करना पड़े। इंटेस्टाइन अगर ज्यादा काम करेगी तो आपको अल्सर हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर होगी बात, दैट्स ऑल। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये भी अभी इसी बार मतलब 2025 का है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्या है, देखते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस इज अबाउट ड्रग्स एंड टोबैको, सिलेक्ट द करेक्ट पूछा है। देखो करेक्ट सिलेक्ट करना है, ध्यान से देखो। ये सॉरी क्यों नहीं काम कर रहा भाई, वो कलर देख नहीं रहा होगा ना। करेक्ट पूछा है, देखो कोकीन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी, गलत बात है। कोकीन कैसा है बेटा, आपको पता है कोकीन का डोपिंग में यूज करते हैं, बॉडी की एनर्जी को एनहांस करता है। ठीक है, तो गलत हो गया। ठीक है, च्युइंग टोबैको लोअर्स ब्लड, गलत बात है। च्युइंग ऑफ टोबैको से बॉडी में निकोटीन जाता है जिससे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बार्बिट्यूरेट्स वे आर गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम, गलत बात है। बार्बिट्यूरेट्स एनर्जी को बढ़ा मेंटल कोप और इलनेस के लिए दिया जाता है। तो तीन तो गलत हो गए। अब फोर्थ सही बचा कौन सा, डी। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज अ पेन किलर। एनाल्जेसिया में इसे ही यूज किया जाता है मॉर्फिन को। ठीक है, क्लियर होगी बात। देखो अगला क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम कंपोनेंट डज नॉट करेक्टली मैच। देख लो पहले, ध्यान देखो कि अब क्वेश्चन आगे करना पड़ेगा। जो फॉलोइंग इम्यून सिस्टम कंपोनेंट डज नॉट करेक्ट, मतलब अच्छा करेक्ट मैच नहीं है, तो आपको इनमें सिलेक्ट करना जो करेक्ट मैच है। चलो देखते हैं, देखो जरा ध्यान से। इंटरफेरेंस secreted by virus infected cells and protect non infected cells from further, बिल्कुल करेक्ट बात है। आपको पता है जब आपको कभी कैंसर वैंसर है तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या अल्फा इंटरफेरेंस देते हैं ताकि वो क्या जो नॉर्मल सेल्स है वो कैंसरस ना हो जाए। ठीक, मैक्रोफेजेस आपको पता है बॉडी का सोल्जर्स कहते हैं। ठीक है, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, तो वैसे तो गलत होता है। म्यूकस सीक्रेटिंग कौन करता है, म्यूकस को सीक्रेट करने का काम गॉबलेट सेल करती है, ये बात गलत है। वैसा और देखो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पांस, ये बात बिल्कुल सही है। आईजीए प्रेजेंट इन कोलोसम डिजीज, मतलब कौन सा गलत है, बी वाला गलत हो गया। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, या तो म्यूकस सेल होता है या फिर होता क्या म्यूकस सेल, या फिर इसकी जगह क्या होता है बेटा, अगर सही होता है, या फिर इसकी जगह ये फंक्शन किसका है, ये है गॉबलेट सेल का फंक्शन। ओके, ये बॉडी का एक अकेला कैसा ग्लैंड है, ये पूरी बॉडी का एक अकेला यूनिसेलुलर ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है बेटा, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। एक क्वेश्चन देखो मैंने और क्लियर कराया, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, बम्पर ऑफर चले जा रहा है, लिए जाइए और बढ़ते जाइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, ये देखो एक आपको मैचिंग टेबल दे रखी है, स्टडी द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड 2 वेयर ड्रग्स एंड देयर इफेक्टिव्स आर गिवन एंड मैच देम करेक्टली। चलो मैचिंग खेलना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। चलिए तो कॉलम 2 को कॉलम 1 से मैच करते हैं, ध्यान से देखेंगे। हीरोइन, मारिजुआना, तो देखो मारिजुआना अफेक्ट करता है किसे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। आपको पता है मारिजुआना कौन है, तरह का कौन हो गया, आपको पता है कैनाबिनॉइड है। ठीक है, अब अभी आप लोगों ने देखा कोकीन क्या करता है, देखो इंटरफेयर विद, ध्यान से देखो, अगर कहीं आप लोगों को मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो दे रखा होगा, कोकीन किससे इंटरफेयर करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन से इंटरफेयर करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसीलिए हमारी बॉडी का एनर्जी क्या हो जाता है, एनहांस हो जाता है। समझ में आ रही है बात। अगला देखो हमारे पास मॉर्फिन क्या बॉडी के फंक्शन क्या करता है, स्लो डाउन करता है। हीरोइन एज अ पेन किलर यूज होता है, मतलब एक का नहीं गड़बड़ हो गया, रुको 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 एक सेकंड रुको। हीरोइन स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ऐसे होगा, ये तो दोबारा मिल गया, ये आएगा ऐसे, कहां गया, सॉरी, ओहो कहां से चला जाता है बार बार। ये देखो स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, और मॉर्फिन अभी आपने देखा ऐसे दिया तो एज अ पेन किलर। अब देखो मैच कर लो, ए का कौन सा सेकंड, एक जगह देखो एक ही जगह देगा, सी ऑप्शन है। बी का देखो कौन सा है, बी का कौन सा फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है। सी का क्या है, फोर्थ, देखो सही है। डी का क्या है, थर्ड, बिल्कुल सही। कौन सा स्टेटमेंट है बेटा, सी। ये भी बोर्ड में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 में दिया था बोर्ड में। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला पूछा है विच ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन। देखो ये दिख रहा है,
अगर आप में से किसी ने धतूरे को देखा होगा, धतूरे का प्लांट है, ठीक है, फ्लावर उसका ये, तो कैसे काम करता है देखो, धतूरा काम करता है एज अ हेलुसिनेशन। आप लोगों ने हिंदी में सीखा होगा एक क्या अलंकार, अलंकार सीखे अलंकार, तो वहां आपने सीखा होगा कनक कनकते सौगनी मादकता दिखाए जापाए बोराए और बखाए बोराए, पता है। तो यहां पर दो बार किस शब्द की रिपीटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है, किसकी, कनक। तो एक बार कनक का मतलब है सोना और एक बार कनक का अर्थ है धतूरा। तो आदमी को अत्यधिक बहुत ज्यादा सोना मिल जाए तो भी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। और अगर धतूरे का बीज खा ले, धतूरे को खा ले, तो भी आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो ये भाई है हेलुसिनेशन, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आप लोगों के थे क्या, ये हमारे पास आप लोग कवर अप कर रहे थे अबाउट द कौन, ये हमारे पास आप लोग कवर अप कर रहे थे ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को। देखो ऑब्जेक्टिव में एक पार्ट और आने वाला है आप लोगों के साथ, असर्शन रीजन का। अब आप असर्शन रीजन को मेरे साथ देखेंगे। चलिए अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, दो क्वेश्चन यहां दे रखे हैं। द क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल बाय अ पर्सन लीड्स टू सिरोसिस, बिल्कुल सही बात है, लीवर में छेद हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन। अल्कोहल एडिक्शन at times become the cause of mental and financial distress to the entire family of the addict person। ये बहुत ही करेक्ट बात है। अभी मैं एक दिन एक सर्वे पढ़ रहा था, फेसबुक पे दे रखा था, और आई एम टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मेरे से बहुत सारे लोग थे जो उसके फेवर में थे। उसमें कहा गया था कि कोई भी लड़का, मैं भी हूं या कोई और भी है, फैमिली जानती है कि लड़के को वो एडिक्ट है, वो अल्कोहल को ड्रिंक करता है या किसी तरह का ड्रग लेता है। देखिए, दो फैमिलीज को बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उस लड़के की मैरिज ना करें। बेटा कोई बच्ची किसी के आपके घर में आई, किसी दूसरे की लड़की, आप उसे मार पीटा जलील कर रहे हैं, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूं 100% कि ऐसे अगर बच्चा कोई है तो फैमिली उसकी शादी ना करे, क्योंकि आपको किसी दूसरे की लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का कोई भी राइट नहीं है। यू डोंट हैव राइट। बात समझ में आ गई मेरी बात। मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं, पता लगता है। एक तो और भी बता, घर वाले बातें छिपाते ज्यादा है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, बताएंगे नहीं। भाई शादी के बाद पता लगा तो आपने उस जिंदगी, लड़की की जिंदगी स्पॉइल कर दी। बहुत सारी चीजें हैं, कई बार पता लगा, मैं कुछ बातें सोशल इश्यूज की किसी बात करूंगा इस बारे में बैठ के, आज तो नहीं क्योंकि अभी पीवाई की सीरीज चल रही है, आप लोगों का टाइम अभी खराब करने का नहीं, किसी में सोशल इशू पे भी बात करूंगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ती है सोसाइटी में, लोग बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो देखो दोनों ही बातें करेक्ट है, लेकिन सिरोसिस को ये वाला नीचे वाला स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, लीवर से रिलेटेड होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी are responsible for causing infection disease in human being। बिल्कुल से infection disease सॉरी, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। A healthy person acquire the infection by inhaling the droplet or aerosol released by the infected। बिल्कुल करेक्ट बात है। क्या बताया जाता है, जब किसी नॉर्मल पर्सन में किसी इन्फेक्टेड पर्सन की एयर आ जाती है तो उससे इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो जाता है। दोनों बातें करेक्ट है। पहले इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आई बात। मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ, तो अगले पार्ट को आप यहाँ से देख पाएंगे मेरे साथ। चलो इस बार तो 3 क्वेश्चन आ गए, बड़ी अच्छी बात है, अभी तक 2 ही 2 आ रहे थे, एक और बोनस मिला आप लोगों को। देखो क्या कह रहा है, देयर इज नो चांस ऑफ मलेरिया टू अ मैन ऑन द बाइट ऑफ मेल एनाफिलिस मस्कुलो। बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि मेल कभी बाइट ही नहीं करता। डंक मारने का काम कौन करती है, फीमेल करती है? रियल जिंदगी में भी यही करती है, यहां भी देखो यही कर रही है। It carries a non-virulent strain of Plasmodium। ठीक है, तो पहले तो ये कि मेल बाइट ही नहीं करता, अगर आप बात करें तो, ठीक है। मेल कभी भी ऑन द बाइट ऑफ मेल मोनोफिल, जो ध्यान देना है, ठीक है। और क्या है, इट कैरियर्स अ नॉन-वायलेंट स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम। अब ये बात समझ लो, बाइट ही नहीं करेगा तो फिर बात खत्म होती है। तो यहां स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, डी चला जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन उससे पहले आया तो उसमें क्या माना गया था, ऑप्शन 19 से सी माना, ठीक है। अपन सी के हिसाब से चलते हैं, देखो ठीक है। Pork should be properly cooked to avoid tinea infection। बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। ये बेटा सुअर का मांस होता है, उसकी बात चल रही है। तो पिग जो है वो कैरियर माना जाता है। तो अगर अधपका मांस अगर हम सुअर का खा लेते हैं तो वहां पर टीनिया मतलब एक डिजीज है, टीनियसिस, टीनिया सोलियम से होता है।
तो उसके इन्फेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। इट कंटेन्स हेक्सागन एंड सिस्टिशियस लार्वा, हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। और देखो इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, बिल्कुल करेक्ट बात है। जैसे आपको स्किन मिली है, हर तरह को आपके पैथोजन को रोकती है, तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है, और एक्वायर्ड कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ, यस ठीक है, ऐसा हो गया, ए स्टेटमेंट हो गया इसका। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने कराया हुआ कांसेप्ट, आप लोगों को आना चाहिए। आगे देखिए, यो हो ये इंटरफेरन वाला क्वेश्चन फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका मतलब इंटरफेरन बहुत आता है, देखो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो मेरी बात को समझो आप लोग, यहाँ पर क्या है, इंटरफेरेंस हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ वायरल इंफेक्शन, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जैसे कि ध्यान से समझो कि हाँ मान लो जैसे ये सेल है बेटा, इसमें इंफेक्शन है, तो जैसे कि ये सेल है ना, ये ऐसे बराबर में लगी, तो इधर से जो इंफेक्शन होता है वो इधर ट्रांसफर ना हो, तो यहाँ कौन काम करता है, अल्फा इंटरफेरेंस काम करता है। पहली बात बिल्कुल करेक्ट है, देखो ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरफेरेंस रिलीज बाय इन्फेक्टेड सेल्स रीच नियरबाय अनइन्फेक्टेड सेल्स एंड मेक देम रेजिस्टेंट टू वायरल, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या हो गया, इसका भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला सी और डी को तो सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आती बच्चों, लेकिन ए और बी में आती है। तो ए और बी को कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस देखने हैं। ठीक है, मैंने ट्रिक सिखाई हुई है पहले 2-3 पीवाईक्यू सीरीज में, कि हाउ यू आइडेंटिफाई कि दिस स्टेटमेंट, जो 2 स्टेटमेंट ससन रीजन दे रखे हैं वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, आप वहां से जाकर आराम से ट्रिक को इजी कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है, मैंने कई सारी ट्रिक सिखाई हुई हैं। एक ट्रिक मैंने पेडिग्री को सॉल्व करने की सिखाई हुई है, चैप्टर नंबर 4 आपका है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी बस जस्ट अ सेकंड, चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्टिव वाले पार्ट पे आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट 16 मार्क्स आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। 12 कंप्लीट आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 आपके असर्शन रीजन आएंगे, तो उतने पार्ट को हम लोग कवर अप आप लोगों के साथ कर चुके हैं। ठीक है, अब आप जो कवर अप करेंगे मेरे साथ सब्जेक्टिव वाला पार्ट है। आपको पता है प्रीवियस रूल है हमारा चला आ रहा है कि हम क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव वाला जो हमारे पास पार्ट होता है उसे हम सिर्फ एक्सप्लेन करते चलते हैं। एक आध वर्ड का आंसर होगा मैं लिख दूंगा, बाकी मैं आपको आंसर लिखना सिखा चुका हूं, तो आप उस हिसाब से फॉलो करेंगे। जस्ट अ मिनट, पानी पी लूंगा, ठीक है, फिर चलते हैं। ओके, देखो भाई हो गया काम, है ना, पानी पी लिया मैंने। अब चलते हैं, देखो अब सब्जेक्टिव वाले पार्ट में एंटर करेंगे और ध्यान से समझेंगे। चलो इसे क्लियर करते हैं। तो देखो बेटा, आपका जो ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आने वाला है। 2 मार्क्स में आप लोगों को 2 इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब 17 से लेकर 21 तक का जो सेगमेंट आप लोग सेक्शन बी होगा उसमें ओवरऑल नहीं, इंटरनल। ठीक है, ओवरऑल कोई चॉइस नहीं, तो इंटरनल चॉइस दे रखी होगी आपको उन दोनों में से एक। जैसे यहां देखो ए और बी, या तो आपको ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला करना है। देखो, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इट, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हमारी बॉडी में वैक्सीन जाती है, तो वैक्सीन में क्या होता है, एटीन्यूएटेड और वीकनेस फॉर्म ऑफ पैथोजन। तो पैथोजन क्या करता है, हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कौन, एंटीबॉडीज। इट इज सेड दैट वैक्सीनेशन आर अ मस्ट फॉर अ हेल्दी सोसाइटी जस्टिफाई, हां बिल्कुल करेक्ट बात है, वैक्सीनेशन से हेल्दी सोसाइटी बनाई जाती है। बहुत सी डिजीज ऐसी है बेटा कि जिनका कोई आपको पता है कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। सोसाइटी अच्छी होगी तो क्या है, हमारा पूरा क्या होगा, हमारा कंट्री पूरा अच्छा होगा, बीमारियां कम स्प्रेड आउट होंगी, तो लोग हेल्दी ज्यादा रहेंगे, बहुत सारी चीजें मेंटेन रहेंगी। ओके, जस्टिफाई हो गया। ह्यूमंस हैव इनेट इम्यूनिटी, इनेट मतलब बाय बर्थ होती है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस दैट में एंटर द गट। गट समझते हैं, इंटेस्टाइन बात चल, मतलब आपकी बात चल रही है एलिमेंट्री कैनाल की, अलोंग विद फूड। व्हाट आर द 2 बैरियर्स इन आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम सच पैथोजन। देखो अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक तो होता है कौन, आपके माउथ में क्या, देखो ध्यान समझो, कौन, सलाइवा आपके माउथ में होती है, सलाइवा इनका माउथ, और देखो क्या होता है, और देखो HCl इन कहां, स्टमक। ठीक है, और क्या होता है, और बता सकता हूं मैं आपको, देखो आपके इसोफेगस वगैरह में कौन, म्यूकस। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये इन्हें रोकने का काम करते हैं। तो कैसे बैरियर हो गए, देखो ये होते हैं, ये दोनों कैसे बैरियर, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। अगला देखो, अगला क्वेश्चन फिर आ गया कि हाउ डू सेकेंडरी, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं। प्राइमरी कौन से होते हैं, जहां पर फॉर्मेशन, प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन ऑफ कौन होता है, लिम्फ, उसे कहते हैं लिम्फोसाइट्स से कहते हैं प्राइमरी।
कुछ साइट ऑफ एक्शन देता है उसे क्या कहते हैं सेकेंडरी। देखो लिखा हाउ डू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी। बॉडी में थाइमस और बोन मैरो को छोड़ दो, किसे किसे बेटा, एक तो थाइमस हो गया, थाइमस को ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ओके, और दूसरा कौन हो गया बोन मैरो, ठीक है। इन दोनों को छोड़ने के बोन मैरो, सॉरी मैरो आएगा, बोन मैरो, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब कैसे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो समझ में आ गया, इन दोनों को सेकेंडरी पूछ रहा है तो क्या कहते हैं प्रोवाइड साइट ऑफ एक्शन फॉर कौन लिम्फोसाइट टू बी एक्ट, ठीक है। बॉडी में सबसे बड़ा लिम्फोसाइट आपको पता होगा कौन होता है, मार्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। हाईलाइट द रोल ऑफ वन स्प्लीन एज एन ऑर्गन दैट प्रोवाइड कौन इम्यूनिटी। तो स्प्लीन का रोल आपको बता देंगे, आप कैसे क्या कहते हैं, ग्रेव ऑफ कहते हैं, आरबीसीएस कहते हैं, उसे तोड़ के खत्म करने का काम करता है, बॉडी क्या करता है नए नए सेल्स बनाकर देता रहता है ताकि बॉडी काम करती है, ठीक है। आगे देखो एक ग्राफ देखा रखा है, क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में आने लगा है, अब जरा ध्यान से देखो, एक आप लोग जानते हैं, मैं आपको यही लिख दूं, बॉडी में दो तरह के रिस्पांस होते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस या प्राइमरी रिस्पांस, और इसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पांस और एनामिनेस्टिक रिस्पांस, ठीक है, और क्या कहते हैं या फिर एनामिनेस्टिक रिस्पांस कहते हैं। देखो ध्यान से समझो, द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एम, देखो ये वाला फर्स्ट है और ये एम है, ये सेकंड है। द कोरिस्पोंडिंग रिस्पांस ऑफ बॉडी इज इंडिकेटेड बाय एक्स एंड वाई, इंटरप्ट द ग्राफ एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर सच अ रिस्पांस सो बाय बॉडी। देखो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है, जब बॉडी में कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो बॉडी को पता ही नहीं होता, बच्चा जब छोटा होता है उसे सिखाते हैं कि मामा कौन है, चाचा कौन है, ताऊ कौन है, ताई कौन है, बुआ कौन है। पहले देखो ना बच्चा छोटा होता है पापा मम्मा किसी को बोल देता है, बड़ा होता है तो वो डिफरेंशिएट कर पाता है, घर में मम्मा चाचा आ गए, है ना, वो बताता है चाचा है, ताऊ बुआ बुआ कौन है। तो ऐसी बॉडी का होता है, पहले बॉडी को नहीं पता होता, तो पहली बार बॉडी पैथोजन को डायग्नोस करती है, रिस्पॉन्ड के क्या होता है स्लोअर होता है और टाइम लेता है, टाइम टेकिंग होता है, कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब उसे पता लग गया बॉडी की मेमोरी में सेव हो गया, तो ऐसी मेमोरी सेल्स होती है। जब कभी सेकंड एनकाउंटर सेम पैटर्न के लिए होता है तो बॉडी में पहले से प्रेजेंट मेमोरी सेल्स से डायग्नोस कर लेती है और अपर जो एक्शन होता है क्या होता है क्विकर होता है, इसकी वजह से मेमोरी सेल्स में आप बता देंगे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन हो गया क्लियर। अगला देखो, अब फिर से क्वेश्चन देखो आया है कि इंटरफेरेंस कैसे प्रोटेक्ट करता है, अभी आपने कितनी बार सीखा है, तो कैसे करता है बॉडी को, क्या होता है वायरल जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, मतलब तो नॉर्मल सेल्स को कहां से प्रिवेंट करता है, नॉर्मल सेल्स प्रिवेंटेड विद सॉरी अल्फा इंटरफेरेंस प्रिवेंट द नॉर्मल सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। आगे देखो स्टेट द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल्स, तो मास्ट सेल्स दो चीजें रिलीज करती है, कौन क्या, एक तो हिस्टामाइन और एक सीरोटोनिन। आपकी बॉडी में अगर दो केमिकल रिलीज हो रहे हैं तो इसका मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम कौन एलर्जिक रिस्पांस, सीरोटोनिन, ओके। आईजीई एंटीबॉडी बनती है if in the body of a person histamine and serotonin are present, name the disease by which present suffer, तो क्या होता है बेटा एलर्जिक रिस्पांस है, क्या बेटा एलर्जीज लिखो, एलर्जीज या एलर्जिक रिस्पांस, ठीक है। और देखो व्हाट टाइप ऑफ वायरस कॉज एड्स, एड्स को या तो कहते हैं राइबोवायरस और दूसरा नाम इसका क्या होता है रेट्रोवायरस, ठीक है। दोनों बातें आपको बताऊंगा आगे। नेम इट्स जेनेटिक तो कौन होता है, इसका जेनेटिक होता है कौन आरएनए, ओके। नेम द कैटेगरी ऑफ RA रिमेटेड आर्थराइटिस एंड हॉस्पिटल, तो ये कैसे बेटा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपको पता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जब बॉडी में सेल्फ और नॉन सेल्फ का फिनोमेना खत्म हो जाता है, बॉडी अपनी ही बॉडी सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है, उसे क्या कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे मालूम कुत्ता पागल हो गया तो उसे क्या हो जाए रेबीज, सेम ऐसी बॉडी का चलता होता है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया गिव द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको दोबारा बतानी है, मैंने भी पीछे आप लोगों को बता दिया ऊपर वाले में ना, थोड़ा सा और चलो ऊपर कर लेते, नीचे वाला क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा, रुको एक सेकंड थोड़ा सा और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हां देखो ये आ गया, ठीक है, यहां से आपको सॉरी 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 ओहो तो मैंने टिक कर दिया, लग रहा है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा फिर रह जाएगा, चलो चलो देखते हैं, इसे देखते हैं। तो पहला पूछा डिफरेंस वाला, देखो जरा गिव द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड, मैंने आपको बता दिया कैसे काम करते हैं। एड्स पेशेंट सफर फ्रॉम मेनी अदर इन्फेक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो क्या होता है बेटा एड्स क्या है, एक ऐसा बेटा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं, कैसा ये इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है। तो क्या होता है इट जो एड्स का वायरस कौन होता है HIV, क्या करता है बॉडी के कौन बेटा इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, किसे अटैक करता है इम्यून सिस्टम को। दो सेल होती है कौन कौन बेटा आप लोग पता है, कोई जानता है हैं, किसी को पता है हमारी बॉडी के कौन से सेल, आपके यहाँ स्पेशली कौन सेल्स टी सेल्स। तो क्या होता है इम्यूनिटी से क्या होता है बी, टी सेल्स क्या करते हैं बी लिम्फोसाइट सिक्रेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज,
तो अब इसी वजह से क्या होता है, अब इसी वजह से बॉडी में जब टी लिम्फोसाइट नहीं होगा तो आपका बी काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं मेरी? बी काम नहीं करेगा तो एंटीबॉडी नहीं बनती, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक। तो आप मल्टीपल, इसीलिए एड्स को कहते हैं सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ओके, वाटर इंटरफेरेंस आपको पता लग गया, कौन होते हैं स्पिंडल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शन क्या है तो आपको मैंने ऊपर बताया। व्हिच कैटेगरी ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइड बाय वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी देती है बताओ, कैसी है ये, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। कैसी है बेटा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, आप लोग पता है एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी हमारी एंटीबॉडीज को खुद बनाती है और पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कराई जाती है। ठीक है, आपको आगे बताऊंगा। आगे पूछा हाउ डज सलाइवा एक्ट एज बॉडी डिफेंस फॉर, सलाइवा क्या करती है बताओ, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ कौन, पैथोजन। आपको पता है लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, तो ग्रोथ, इसकी ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, ऐसे काम करता है कौन, आपकी आईज में निकलने वाला आंसू। देखो आपसे ABCD लेवल कराए गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब लोग 3 नंबर में देखो जरा ध्यान से, टाइफाइड किससे होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। साइट ऑफ इंफेक्शन कौन है बताओ, तो रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेटरी, शॉर्टिंग तो चलेगा, रेस्पिरेटरी कौन, पाथवे। निमोनिया में जो क्या हो गया, एल्वेली ऑफ लंग्स, एल्वेली ऑफ लंग्स। अब आप सोच रहे हो सर आप तो एकदम फिलअप करते जा रहे हो, बेटा देखो इसके लिए आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए। 3 नंबर देखो, 4 वर्ड लिख के मिल गए, समझ में आ गई बात। ऐसे मैंने आपको सिखाया है कि जरूरी रामायण लिखनी नहीं है, कंटेंट लिखना है। ठीक है, समझ में आई बात। देखो चलो अगला आ जाओ, अगला आपसे पूछा है क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, देखो ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोवाइडिंग सेलुलर बैरियर्स। ठीक है, सेलुलर बैरियर्स रिस्पांसिबल फॉर इनेट इम्यूनिटी। आपको पता है सेलुलर जैसे मैक्रोफेज है, PMNL है ना, बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, क्या करते हैं, तो देखो इनमें क्या पोटेंशियल होता है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फैगोसाइटोसिस, एबिलिटी टू किल एंड ईट। आप बता देंगे सेलुलर। ठीक है, हाईलाइट द रोल ऑफ थाइमस एंड लिम्फोइड ऑर्गन, थाइमस एज लिम्फोइड, तो थाइमस क्या बेटा बताओ कौन सा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो यहां क्या होता है, प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन, फॉर्मेशन किसका, लिम्फोसाइट्स का। नेम द सेल्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ग्लैंड है, नेम द सेल्स, तो इसे कौन सी टी सेल्स बनाता है बेटा, टी सेल्स, थाइमस, T फॉर थाइमस। ओके, हाउ दे हैव इम्यूनिटी, तो क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द किसे, बी लिम्फोसाइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कौन, एंटीबॉडीज। इस क्वेश्चन में भी आपको आगे कराऊंगा, डायग्राम बना हुआ आएगा कि एंटीबॉडी को हम लोग S2 और LT से डिनोट करते हैं। और एक बात और, एंटीबॉडी बड़ा प्रोटीनेसिस, क्वेश्चन आ चुका है अभी कुछ दिन पहले, उसमें पूछा गया था स्टैट के एग्जाम में कि एंटीबॉडी नेचर में कैसा होता है, तो एंटीबॉडी नेचर में प्रोटीनेसिस होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। S2L2 वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको भी आगे समझाता हूं। देखो अगला देखो, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, ये आपसे केस स्टडी टाइप में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। देखो, अ यंग बॉय when brought a pet dog home started to complain of watery eyes, sneezing and running nose. The symptoms disappeared when the boy was kept away from the pet. मतलब जब उसके घर में पेट को लाया गया तो उसे कुछ दिक्कतें होनी स्टार्ट हुई। सिम्टम्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अब आपको उसके बिहाफ पर आंसर देना है। देखो क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड द केमिकल रिस्पांसिबल फॉर सच अ रिस्पांस। एलर्जी की रिस्पांस, एंटीबॉडी कौन सी होगी, IgE एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी और केमिकल्स कौन होंगे, दो होते हैं, कौन कौन, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। जैसे आपको कभी अगर एलर्जिक टेस्ट हो तो आपकी बॉडी में यही केमिकल्स को देखा जाता है, ब्लड में कि ये सैंपल में ये चीजें हैं या नहीं। ओके, मेंशन द नेम ऑफ ड्रग दैट कुड बी गिवन टू बॉय फॉर इंटरमीडिएट रिलीफ। तो क्या देते हैं इसके, एंटी हिस्टामाइंस दिए जाते हैं, एंटी हिस्टामाइन दिए जाते हैं, और क्या देते हैं बेटा, एंड देते हैं कौन, स्टेरॉइड ड्रग। क्या देते हैं, स्टेरॉइड ड्रग्स। ठीक है, कई बार लोग एलर्जिक इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन में डिफरेंस नहीं समझते, इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, पूरी बात आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्लाइड पर है, ध्यान से देखो। यहां पर अगला क्वेश्चन देखो आ गया आपका, नीचे वाला को हम बाद में ऊपर लाएंगे क्योंकि वो एंटीबॉडी वाला अभी मैंने S2 और L2 वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को छुड़वा दिया था, आप उसे भी देखेंगे। देखो, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल रेफर्ड एज डायजेनेटिक लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड लाइनिंग स्केच। आपकी एनसीईआरटी बना हुआ है, आप उसे वहां से देख लेंगे। डायजेनेटिक का मतलब क्या होता है, जब किसी की लाइफ साइकिल 2 उसमें पूरी होती है, जैसे डायजेनेटिक कहते हैं, एक में होती है तो मोनोजेनेटिक कहलाती है। ठीक है, नेम द पिगमेंट व्हिच कॉज हाई फीवर, तो क्या नाम है बेटा उस पिगमेंट का, हीमो, HAEMO, हीमोजोइन नाम का पिगमेंट होता है जो हाई फीवर लीड करता है, N आएगा। व्हिच मलेरिया इज मोर डेंजरस, आल्सो गिव स्पीशीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो देखो कौन सा होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया
मोस्ट डेंजरस मैलिग्नेंट मलेरिया से कहते हैं दिमागी बुखार, मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। और इसका पैथोजन भी आप लोगों से पूछा गया, तो पैथोजन इसका कौन हो जाएगा बताइए, होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। Why does its life cycle term as digenetic life cycle? तो मैंने अभी आपको बता दिया कितने होंगे, क्योंकि इसके कितने होस्ट होते हैं, दो। कौन कौन, एनाफिलीज, मॉस्किटो और कौन, ह्यूमन, ठीक है। चलिए डायग्राम क्लियर, क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आप लोगों को। अब आप इसे देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्वेश्चन पीछे मैंने अभी S2 और L2 वाला छुड़वाया था, उससे भी कराऊंगा और इसे भी कराऊंगा। देखो why does the given diagram illustrate, देखो identify A B C D and E। तो देखो एक है, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। क्या एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये बदलती रहती है, ठीक है, ध्यान समझो, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ओके। बी देखो क्या है, बी कौन है, बी और सी, ये बी अलग, बी कौन है, बी होता है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन, क्योंकि बदलता रहता है, ऑफ कौन बेटा, लाइट चेन, ओके, लाइट चेन, ध्यान दो बिल्कुल एकदम, ठीक है। और सी कौन हो गया, सी है कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, रीजन ऑफ बेटा कौन बेटा, लाइट चेन, ठीक है। चलो ई देखो कौन है, ई है कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। अब आप कैसे पता लगा, तो साइज से पता, ये छोटी है यहां से, तो ये क्या है, बड़ी है, देखो यहां से, ठीक है। कौन सा कांस्टेंट रीजन ऑफ कौन सा चेन बेटा, कौन सा चेन बताइए, ऑफ हैवी चेन, कौन सा चेन बेटा, हैवी चेन, कौन सा चेन बेटा, हैवी चेन। ये देखो कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये देखो यहां सिर्फ डी पे लिखा है, ठीक है, तो डी कौन है, अब देखो डी, देखो डी चेन का नाम है, देखो कौन सी चेन है, ये लाइट चेन, कौन सी चेन है बेटा, ये लाइट चेन, ठीक है। वो उधर लिखा देखो डी चेन, तो लाइट चेन हो गई, ठीक है। अब देखो एक और एक, दो हैवी चेन है और दो क्या है, लाइट चेन, इसीलिए इसे H2 और L2 से डिनोट करते हैं, पीछे मैंने आपको बताया था, देखो, ठीक है, बिकॉज़ एंटीबॉडी इज डिनोटेड एज S2 एंड L2 बिकॉज़ इट इज मेड अप ऑफ टू चेन्स, टू हैव फोर चेन्स, टू हैवी चेन्स एंड टू लाइट चेन्स, ओके। आगे देखो, नेम द टाइप ऑफ सेल्स, जो से बनाते हैं, तो कौन सा होता है बेटा, बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच हैव एन एबिलिटी टू क्रॉस प्लेसेंटा एंड फाउंड इन कोलोस्टम। तो प्लेसेंटा कौन क्रॉस करता है, आईजी, जी प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है, और कोलोस्टम में कौन होता है, आईजी, ए भी आपने ऊपर कहीं देखा था, ठीक है, क्लियर। ये आपको कैसे, कोलोस्टम आपको कैसे एंटीबॉडी देता है, नेचुरल पैसिव, इसीलिए मदर को अपने बच्चे को लैक्टेट करना बहुत जरूरी, स्पेशली इनिशियल पीरियड में बहुत ज्यादा, ठीक है। देखा भी आपने कैटस में, कहते हैं खीस वो खीस ही तो होता है। देखो ये बेटा 42 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ए बी सी डी इसमें डायग्राम में आपको क्या करना है, देखो लेवल करने हैं, ध्यान से समझ लो यार, ठीक है। देखो ये, अब आप ध्यान से समझ लो, ए कौन है, यहां ध्यान से देखो, आपकी एनसीईआरटी में सेम लेवल है। ये कौन है बेटा, ये प्रोटीन कोड है, ठीक है। ये कौन है बेटा, ये वायरल आरएनए है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म है, ये वायरल डीएनए, ठीक है। आप लेवल कर देंगे, समझ में आ गई बात। देखो और डी हमारे पास कौन है, ये प्लाज्मा में, तो डी हमारे कौन सा, ये होस्ट सेल है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप आराम से लेवल करेंगे, ध्यान से देखो, ये हमारा कौन है, इसे हम क्या कहते हैं, एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। आइडिया द फॉलोइंग, देखो कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, बना हुआ है। देखो अगर आप देखेंगे तो ये बेटा मॉर्फिन है, विच ग्रुप ऑफ ड्रग्स, तो ये अच्छा ड्रग्स का ग्रुप ओपाइड्स में जाएगा। व्हाट आर द मोड्स ऑफ कंजप्शन, तो इसे लेते कैसे हैं, इसे इंजेक्शन के थ्रू, स्नोटिंग, स्नफिंग, किसी भी तरह से लिया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी व्हिच इज अफेक्टेड बाय कंजप्शन ऑफ दीस, तो कौन है ना, सीएनएस, बोलो कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 44, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बेटा, एक एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, बस निकल जाओ, क्या पूछो। तो क्वेश्चंस वो है बोर्ड में बहुत ज्यादा मिलते हैं पूछने को, है आपको देखने को, सॉरी। द इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन इज सप्रेस्ड इन द एलिजा टेस्ट, ही वाज फाउंड पॉजिटिव टू अ पैथोजन। तो एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है बताओ, एचआईवी होता है। तो नेम द डिजीज का नाम क्या है, एड्स। आगे पूछा व्हाट इज अ पॉजिटिव ऑर्गन, तो एचआईवी। व्हिच सेल ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड बाय द हेल्प कौन, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई इन द फॉलोइंग टेबल, अच्छा सॉरी तो नीचे जाएगा, सॉरी ध्यान से देखो। चलो यहां देखो सेम ही है, वो बस नाम बदल गया है, सेम टेबल मैंने आपको ऊपर कराई है। वैक्सीन अफेक्ट इम्यूनिटी, कैसे अफेक्ट करता है आपको पता है, वैक्सीन हमारी बॉडी में जाए तो क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में पैथोजन पहुंचता है, और उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी नेचुरली क्या बनाती है, एंटीबॉडीज को बनाती है। लेकिन एक बात और भी है, ऐसा भी बताते हैं लोग, होता भी है
कि वैक्सीन के इंट्रोडक्शन से ओवरऑल इम्यूनिटी डिक्रीज करती है और पर्टिकुलरली इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, हाउ वी गेट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटेनस, तो क्या देते हैं बेटा, कैसा होता है बताओ, तो ये कैसा है, ये कैसा है, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। कैसी है बेटा, नेचुरल पैसिव। आल्सो डिफाइन इम्यूनाइजेशन, तो क्या होता है, बॉडी का एंटीबॉडीज बनाना किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट कहलाता है इम्यूनाइजेशन। फादर ऑफ वैक्सीन का नाम किसका था, एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलो और आ जाओ। हो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, देखो कैंसरस वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी दैट प्रिवेंट्स नॉर्मल सेल्स फ्रॉम बिकमिंग कैंसरस, उसका नाम क्या है, कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, ये एंटी कैंसर मैकेनिज्म होता है जो नॉर्मल सेल के पास होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर, ये एंटी कैंसर मैकेनिज्म है जो कैंसर को प्रिवेंट करता है। जैसे आप लोग है ना, अभी हम तो सेल बात मानती है, जैसे मान लो सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो, दूसरी सेल लगाओ रुक जा हम जा, तो दूसरी सेल रुक चुप बैठी, ठीक भैया मान, है ना, सॉरी, तो सेल ने उसकी बात मान ली। अब जैसे आप बहुत से लोग हैं, आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपसे कहता हूं, नहीं मानेंगे तो कब तक, आपके माँ बाप सब लोग बेटा सोसाइटी में एक लिमिटेशन है उनकी कहने की, आप उनकी बात मान रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं, आप उनके लिए बात मानना बंद कर दोगे तो कहना बंद कर देंगे, तो आप भी सोसाइटी के लिए कैंसर ही तो हो जाएंगे, फिर आपको कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे देखो, ऑल ह्यूमंस हैव सेलुलर ऑन्कोजीन्स बट अ फ्यू सफर फ्रॉम कैंसर, हमारे सभी की बॉडी में कैंसर कॉजिंग एजेंट है, तो होते क्या बेटा हमारी बॉडी में, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की फॉर्म में होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, अब इन्हें जैसे कौन मिलता है, जैसे मिलता है कौन, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन जैसे क्या है, कोई केमिकल फिजिकल कैसे होती है, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स। जैसे क्या, इनटेक ऑफ क्या, ऑन्कोजीन प्रॉपर लिख देंगे, स्मोकिंग है, च्युइंग है, टोबैको का खाना है ना, और क्या है, डिस्पोजल्स में गरम गरम चीजों को लेकर लेना, ये सब कैंसर कॉज करता है। ठीक है, तो क्या होता है, सभी में कैंसर, कुछ ही में क्यों होता है, तो उनमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स वायरल ऑन्कोजीन तब किसी हो जाते हैं, बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेंस। ठीक है, व्हाट वुड हैपन टू इम्यून सिस्टम इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, तो क्या होगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, प्राइमरी, क्योंकि थाइमस कैसा है, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन, तो बॉडी में फॉर्मेशन कौन नहीं हो जाएगा, कौन से, टी लिम्फोसाइट नहीं होंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू एन इंडिविजुअल व्हेन अ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, तो क्या होगा, विड्रॉल सिंड्रोम अपीयर होगा। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्ट इन द इंडिविजुअल अंडर सच सिचुएशन, तो कैसे कैसे करते हो, एंजाइटी है, स्वेटिंग है, शिवरिंग है, किसी तरह की डिजीज हो सकती है, तो अगर उसे रोक दिया तो मर सकता है। तो किसी भी ड्रग एडिक्ट की या अल्कोहल एडिक्ट की डोज को एकदम नहीं रोका जाता, टाइम लगता है इसको कंट्रोल करने में। ठीक है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला देखो, ओहो देखो सेम क्वेश्चन फिर से टपका, एक बार फिर से टपका, एक बार फिर से टपका, देखो कैसे टपका, ध्यान से देखो, many microbial pathogens enter the gut of human along with food. What are the preventive barriers to protect the body, तो कौन से होते हैं आपको पता है, कौन से बैरियर्स है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में तो दोनों बातें पीछे बताएं, कौन कौन, सलाइवा और HCl। ठीक है, व्हाट टाइप इम्यूनिटी कैसे लेते हो, तो कैसी इम्यूनिटी बताओ, इननेट इम्यूनिटी। कैसी बेटा, ये इननेट इम्यूनिटी है, या बोले तो कैसा, इननेट इम्यूनिटी है। ओके, डू यू कंसीडर पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस, बिल्कुल सही बात बेटा, होता क्या है, से कोई एक्टिव स्मोकिंग मतलब कोई स्मोक कर रहा है, आप उसके पास खड़े हैं, तो पैसिव स्मोकिंग एक्टिव से 2 मच डेंजरस होता है। क्यों, क्योंकि स्मोकर ने स्मोक किया तो उसकी बॉडी में तमाम पैथोजन और एयर में प्रेजेंट तमाम पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग अलाउड नहीं होती। तो इसीलिए पैसिव स्मोकर होने से बचें, अगर कोई स्मोक कर रहा है उससे दूर खड़े हो जाए। ठीक है, क्लियर, क्योंकि लोग तो नहीं समझते, आपको समझना पड़ेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो प्लीज कीप अवे, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखें स्मोकिंग। घर में जो लोग स्मोक करते हैं, बड़ी दिक्कतें महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, तो कम से कम जो लोग घर में स्मोक कर रहे हैं वो कम से कम इस चीज का ध्यान रखें, बच्चों को उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। ठीक है, जो लोग भी करते हैं, पहले तो जहां तक इसे खत्म करते हैं, हर साल लाखों में डेथ होती है कैंसर से, सॉरी उसके कहते हैं कैंसर से, किसकी वजह से, सिर्फ स्मोकिंग की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा, मूवी थिएटर जाते हैं तो एक सुनीता आंटी की, एक मुकेश की कहानी दिखाई जाती है, हकीकत है, कोई इसमें फेक या कोई हाइप बनाने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक सिगरेट लगभग 11 मिनट्स की जिंदगी कम करती है। हाउ मेनी, 11 मिनट्स। ओके, आप अंदाजा लगाओ कितनी सिगरेट लोग पीते हैं रोज, तो कितनी जिंदगी उन्होंने अपनी कम कर ली, है ना। ये देखो, फॉर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इट इज एन एडवांटेज टू हैव एन आइडेंटिकल ट्विन। व्हाई, क्योंकि बेटा बॉडी में क्या होता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ का फिनोमेना होता है। बॉडी के पास सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या होता है, अपनी बॉडी सेल्फ को पहचानना और दूसरी बॉडी सेल्फ को पहचानना। तो फर्म बॉडी सेल्फ क्या होता है, ट्विन होना की जरूरी, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं, तो बॉडी रिजेक्शन शो नहीं करती, अगर रिजेक्शन शो कर देगी तो दिक्कत आ जाएगी। ओके, दैट्स व्हाई।
डिफरेंशिएट बिटवीन एडिक्शन और डिपेंडेंस, ये क्या है, ये किसी के लिए साइकोलॉजिकल क्या होता है, द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू एनी कंपोनेंट ऑफ ड्रग हो सकता है, फोन किसी से बात करना, किसी के साथ घूमना, मुझे इनसे एडिक्शन कहते हैं। डिपेंडेंस क्या है, जब वो विड्रॉल सिंड्रोम से अपीयर उसे कहते हैं क्या, डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि आपके स्कूल में आपके खेलने के लिए गए कोई इंटर स्कूल मैच है, देखो लिखा है a team of students are preparing to participate in the inter school sports meet. During a practice session you find some bias with level of certain cannabinoids, so will you report to the authorities? Why? Yes, बिल्कुल सही बात है। क्यों बेटा, इस डोपिंग है, अगर किसी ने ड्रग को लिया तो एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए जरूर डोपिंग टेस्ट के लिए। नेम अ प्लांट फ्रॉम विच सच केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड, तो देखो उन्होंने लिखा है कैनाबिनॉइड्स, तो कैनाबिनॉइड की बात चल रही है ना, जहां लिखते हैं कौन सा प्लांट, हैंड प्लांट्स का नाम क्या है, कैनाबिस सैटिवा। राइट द इफेक्ट ऑफ दीस केमिकल्स ऑन ह्यूमन बॉडी, तो क्या करते हैं बेटा, ये बॉडी एक्टिविटी का एनहांस कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो पता लगता है, जो उसका रिजल्ट का विनर, जो गेम का विनर था, उसे तो रिजल्ट मिला ही नहीं, कोई एक्टिविटी को एनहांस करे रिजल्ट मिल गया, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, नेम द ड्रग यूज्ड एंड इफेक्टिव सीडेटिव एंड एनाल्जेसिक, आपको पता है कौन, मॉर्फिन, ठीक है। फॉर हेल्पिंग पेशेंट टू कोप विद मेंटल इलनेस, इसमें कौन हो जाता है, एलएसडी एंड बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइन्स। हाउ डज मॉडरेट एंड हाई डोज ऑफ कोकीन अफेक्ट, तो नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मली तो बॉडी में क्या करती है, एनर्जी को एनहांस करते हैं, हाई डोज के लिए हैलुसिनेशन, ठीक है। देखो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, में क्वेश्चन सेम मैंने ऊपर करा दिया आप लोगों को, तो आप सेम रखेंगे इसे। आगे आ जाओ, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 56 नंबर पर जो आया है, देखो अगली बात, पहला क्वेश्चन, इसमें देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बेनिग्न ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, वो अपनी जो लोकेशन पे क्या रहता है, कन्फाइंड रहता है, जबकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। ये साइज में बड़े और साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, इन्हें क्योर नहीं किया सकता, इन्हें क्योर किया जा सकता है, ठीक है। ये साइज में बड़े और साइज में छोटे होते हैं, आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 डायग्नोस्टिक टेक्निक, तो उसमें आप लिख सकते हैं क्या, बायोप्सी है, ठीक है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, रेडियोग्राफी है, ठीक है, और क्या है, सोनोग्राफी है, किसी भी तरह से पता करते हैं। आगे देखो, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट में, तो क्या होता है, मैंने आपको बोला एंटी कैंसर मैकेनिज्म होता है, तो नॉर्मल सेल को क्या कैंसर सेल से बचाता है। नेम द ग्रुप ऑफ जीन्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड टू नॉर्मल सेल दैट कुड लीड टू कैंसर, अभी यहां बता कौन, प्रोटोऑन्कोजीन, और कैसे वो बता दिया मैंने, कार्सिनोजन की वजह से हो जाता है। नेम एनी 2 टेक्निक, वो भी मैंने आपको बताई। व्हाई कैंसर पेशेंट ऑफन गिवन अल्फा इंटरफेरॉन, का आपको पता है अल्फा इंटरफेरॉन कैसे काम करता है, नॉर्मल सेल को बायो इन्फेक्टेड सेल से बचाता है, ठीक है, बता देंगे। चलो और देखो, आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो सेम आ गया, प्रेयर क्या स्पोर्ट इवेंट ब्लड एंड यूरिन सैंपल वो कंपलसरी है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे, मैंने आपको होमवर्क में छोड़ा है, ठीक है। आज का जो पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट था बेटा, वो यहीं पर लास्ट होता है। मैंने टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस में आप लोगों को सारे क्वेश्चन कवर अप कराने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यहां पर हैं, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान दिया है तो आपको एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, मैं आपसे जैसे बता रहा हूं 58 क्वेश्चंस कराए मैंने, ये तो 100 प्लस चलेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको मैं बोनस पे बोनस दिए जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझें और अपने एग्जाम पे फोकस करें, आपका पहला एग्जाम उसे भी अच्छे से पढ़ें, लेकिन अभी दूसरे सब्जेक्ट में टाइम देके रखें, मेरी ऐसा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से खाएं, अपने बाहर के खाने को अवॉइड करें, इस समय बाहर का खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप लोगों के लिए, घर का खाएं, अच्छी सी नींद लें, फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, मतलब पढ़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, रील्स वगैरह कम से कम करें। तो अब वेरी वेरी थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। मिलेंगे अगले चैप्टर में माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।